वंदे मातरम साथियों, जय गौ माता, जय भारत माता। मैं आपका भाई पुनः एक बार आपके बीच में उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। साथियों, एक प्रश्न उठता है कि योगीराज श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन उनका लालन पालन गोकुल में ही क्यों हुआ? आज के तथाकथित कथावाचकों के द्वारा बताया जाता है कि कंस ने जब माता देवकी के 7 बच्चों का वध कर दिया, तो जब 8वां बच्चा योगीराज श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुआ तो उसे बाबा वासुदेव गोकुल ले गए। अब यहां पर कोई भी एक साधारण मनुष्य प्रश्न कर सकता है कि कंस महाबली था, कंस राजा था, कंस का साम्राज्य था और शायद किसी में इतना साहस नहीं था कि वह कंस का मुकाबला कर सके। तो प्रश्न उठता है कि मान लीजिए मुझे या आपको कोई मारता है तो आप रक्षा के लिए मारने वाले से के मुकाबले कमजोर व्यक्ति के पास जाएंगे या बलवान व्यक्ति के पास जाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो वीडियो देख रहे हैं उनका उत्तर होगा कि बलवान व्यक्ति के पास जाएंगे। तो यहीं पर एक बात आती है कि गोकुल के जो नंद बाबा थे वो तो एक साधारण ग्वाले थे, गौ माता की सेवा करते थे, गौ माता को चराते थे, गौ माता को पालते थे। वो तो कंस के मुकाबले बलवान व्यक्ति नहीं थे और उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वो कंस या कंस के साम्राज्य का या कंस के किसी सैनिक का मुकाबला भी कर सके। तो वासुदेव जी को ऐसी क्या सूझी कि वे अपने पुत्र को लेकर गोकुल पहुंचे। साथियों, ये विद्वानों की बात है और इसे विद्वान ही समझ सकते हैं और मुझे लगता है कि मेरे YouTube चैनल के सभी भाई विद्वान हैं और मैं एक बात रखने का प्रयास करूंगा। दरअसल शुरू से ही इन कथावाचकों के द्वारा झूठ बताया गया। कहानी कुछ इस प्रकार है, कंस ने अपने पिता को जेल में डालकर राजगद्दी, मथुरा की जो राजगद्दी थी वह हत्या ली। कोई भी पुत्री, ये ध्यान रखना, कोई भी पुत्री संभवतः सब कुछ सहन कर सकती है, अगर सहन नहीं कर सकती तो वह अपने पिता का अपमान, अपने पिता का दुख सहन नहीं कर सकती। इस बात को माता देवकी सहन न कर सकी और उन्होंने संकल्प लिया, कसम खाई कि रे कंस, मैं एक ऐसी संतान को जन्म दूंगी जो तेरे साम्राज्य को नष्ट कर देगा और मेरे पिता को न्याय दिलाएगा। यह बात कंस तक पहुंच गई। जब कंस तक पहुंच गई तो कंस ने क्या किया कि वासुदेव और माता देवकी को बंदी बना लिया। बंदी बनाने का मतलब यह है कि उनको जेल में नहीं डाल दिया, दरअसल उनको एक राजमहल में एक स्थान पर नजरबंद कर दिया। उनको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं दी गई, केवल न दी गई तो स्वतंत्रता नहीं दी गई, बाकी उनके नौकर चाकर सारी व्यवस्थाएं की गई जैसे एक राजा के साथ। क्योंकि वासुदेव बाबा भी एक राजा ही थे और राजा को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात को तो शायद कंस जानता था। तो उसने उनको सारी व्यवस्थाएं दी, मंत्री भी दिए, सारी व्यवस्थाएं दी, केवल नजरबंद कर रखा था। तो जब पहला पुत्र पैदा हुआ तो उसका वध कर दिया गया, दूसरे का। तो जब पहला हुआ तो उसी समय वासुदेव ने अपने इष्ट मित्रों से पत्रों के द्वारा जो व्यवस्थाएं उस समय रही होंगी संचार की, उनके द्वारा मीटिंग की, जानकारी ली कि क्या करें, कंस तो ऐसे ही मारता जा रहा है, 1 को मार दिया, 2 को मार दिया, 3 को मार दिया, 4 को मार दिया, रेगुलर मारता ही जा रहा है, इससे कैसे लड़ा जाए समझ में नहीं आ रहा है। माता देवकी की कसम, माता देवकी का संकल्प कैसे पूरा होगा, मथुरा का क्या होगा, भारतवर्ष का क्या होगा, ये मंत्रणा उन लोगों में चल रही थी। जब 7 बच्चों का वध कर दिया गया तो साथियों वहां पर एक विद्वान आए, एक ऋषि आए और उन्होंने कहा, वासुदेव मेरी एक बात मान कर देख लीजिए, आपके 7 बच्चे तो खत्म हो ही गए हैं। और ऐसा कहा जाता है, गावो विश्वस मातरः, गाय ही विश्व की माता है। और अब यदि तुम्हारी संतान को, तुम्हारे संकल्प को, इस देश को, मथुरा को यदि कोई बचा सकता है तो वो केवल गाय है। और गाय का जो सबसे बड़ा पालक है, जो सबसे बड़ा गोपाल है, इस समय गोकुल में नंद बाबा है। आप अपनी जो अगली संतान होगी, 8वीं संतान होगी, मेरा निवेदन है कि आप गौ माता की शरण में छोड़ कर आइए। ये बात वासुदेव बाबा की समझ में आ गई। क्यों समझ में आ गई? क्योंकि संतान तो उनकी जा रही है, जुआ खेलने में भी कोई बुराई नहीं है और कम से कम अपना जो विश्वास है, गावो विश्वास मात्र, वो दृढ़ हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। बस यही बाबा वासुदेव ने किया
जब उनके 8वीं संतान योगीराज श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने पूरा नेटवर्क बिछाकर, पूरी व्यवस्था कर वहां से जमुना पार करके और वहां गोकुल में छोड़कर आ गए और प्रार्थना की, हे गौ माता, अब यह देश, अब यह राष्ट्र, अब यह संतान, ये सारी व्यवस्थाएं आपके चरणों में हैं। आपका जैसा आदेश होगा वैसा स्वीकार होगा। साथियों, इतिहास गवाह है, जिन 7 संतानों को कोई ना बचा सका, उस 8वीं संतान योगीराज श्री कृष्ण को गौ माता ने बचाया। उसी गौ माता का सेवा की, पालन किया, दूध पिया, मूत्र पिया, गोबर से स्नान किया, स्वयं को हष्ट पुष्ट बनाया, साहसी बनाया, पराक्रमी बनाया, बुद्धिमान बनाया और कंस के साम्राज्य को समाप्त कर दिया और अपने नाना को वहां से मुक्त कराया, राज्याभिषेक कराया। ये कहानी आप सभी जानते हैं। तो ये एक टॉपिक था, ये एक विषय था जो इन तथा कथित कथावाचकों को जनता के बीच में बताना था, जनता को समझ में आना था कि गौ माता की कृपा क्या होती है, गौ माता का इस धरा पर अवतरण क्यों हुआ है, गौ माता की इस देश को क्या आवश्यकता है। यह पूरा प्रकरण है। मेरा सभी से निवेदन है, मुझे लगता है कि ये जो संदेश मैंने दिया है, ये जो गौ माता की महिमा आप लोगों को बताई है, यह प्रमाणित है, तार्किक है, तर्क संगत है और विद्वानों को समझ में आती है। तो सभी भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें।